नमस्कार बच्चों। तो मैं दीपक रावत आपका ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं ग्लोबल सॉल्यूशन के बारे में बता दूं कि यह है क्या। बेटे ये ग्लोबल जो सॉल्यूशन है ये ग्लोबल एकेडमी होडल, ठीक है ना, ग्लोबल एकेडमी होडल, इसके द्वारा ये यूट्यूब चैनल चलाया गया है। इस चैनल का जो उद्देश्य है वह क्या है? ये इसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों तक शिक्षा को प्रोवाइड करना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 9th क्लास से 9th टू 12th कि 9th से 12th जो हमारी क्लासेज हैं उनके जो सभी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेज यहाँ पर अपलोड करी जाएंगी, ठीक ना। 9th से लेकर 12th क्लास तक जो भी आपके सभी सब्जेक्ट हैं उनकी जो क्लासेज हैं, सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासेज क्या करेंगे हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो आपको यह चैनल जो ग्लोबल सॉल्यूशन है ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरा सभी बच्चों के पास इसको शेयर करना है जो भी बच्चा 9th 10th 11th और 12th में पढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बच्चे, जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें अगर आप पढ़ते हो तो इसमें आपको कोई पैसा लगने वाला तो है नहीं, तो क्यों फिर ट्यूशन के पैसे दिए जाए, ठीक है ना। फिर क्यों उस पैसे को वेस्ट किया जाए? आपको पढ़ाई करनी है तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करिए, आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है? आपका जब मन कर जब चला के देख सकते हो क्लासेज को, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं दीपक रावत जो आपको 10th क्लास का जो मैथ है उसको कराऊंगा, ठीक है ना। 10th क्लास का जो मैथ है मैं उसको कराने वाला हूं और कंप्लीट सिलेबस मैं ही कराऊंगा। उसका एक्सरसाइज 1.1 से लेकर लास्ट तक आपको मैं ही कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कि किस में हमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम रियल नंबर्स के बारे में ही जानेंगे कि रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है। रियल नंबर कौन सी संख्या होती है? ये होती है वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब आपको यह जानना है कि वास्तविक संख्या होती कौन सी है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? बेटा आप कोई भी एग्जांपल, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी नंबर आप बोलिए, आप जिस नंबर को बोलोगे वो वास्तविक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जिस नंबर का यूज करोगे ना वो क्या होगा? वास्तविक होगा। आप क्या बोलोगे? कभी बोलोगे सर 5, मेरा जवाब होगा वास्तविक है। कभी कहोगे सर 0, तब भी कहूंगा वास्तविक है। कोई कहेगा -3, नेगेटिव का जो 3 है, तब भी क्या है? वास्तविक है। कोई बच्चा कहेगा 22/7 फ्रैक्शन में बोलेगा तो भी वास्तविक है। कोई बच्चा बोलेगा 3.4 पॉइंट में बोलेगा तो भी वास्तविक है। कि आप कोई भी नंबर जो भी आप मेरे से बोलने वाले हो उसका एक ही जवाब मिलने वाला है आपको, क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है? रियल नंबर वास्तविक संख्या आपको मिलने वाला है। आप कोई भी नंबर बोल के आप मेरे से ट्राई कर सकते हो। तो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो तो 10th के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हो 10th क्लास 9th 8th 7th, आपने जिन भी संख्याओं का यूज किया वो सारी की सारी आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, कि माइनस से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे वास्तविक संख्या होते हैं। अब कौन सा नंबर वास्तविक नहीं होता इसके बारे में आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूं कि कौन सा होता है, ज्यादा नहीं करेंगे उसको, बस समझ लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रियल नहीं है। तो उसका नाम क्या होता है? पहले तो उसका नाम होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है ना। इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक या अवास्तविक आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अवास्तविक आप बोल सकते हो। तो इसका उदाहरण एग्जांपल कि ऐसा कौन सा नंबर है जो को
रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, इट मीन्स इमेजनरी है, काल्पनिक संख्या है, तो वो संख्या होगी हमारी रूट के अंदर माइनस में। अगर कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में लिखा हुआ है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। अगेन फिर से कि एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस में लिखा हुआ है तो वह नंबर हमारा कौन सा होगा, काल्पनिक होगा, इमेजनरी होगा, या फिर अवास्तविक संख्या होगी। रूट माइनस एक लिख दूं या फिर मैं रूट माइनस 2 लिख दूं, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे हमारे, इमेजनरी होंगे, अवास्तविक होंगे। रूट माइनस 1 जो होता है ये हमारा आयोटा का मान होता है, आयोटा, जिसे स्मॉल आई, छोटी आई से लिखा जाता है। तो -1 हो जाता है आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ये जो पार्ट मैंने आपको समझाया है नीचे, ये 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है। 11th में आप जाके जब पढ़ोगे तो आपको वहां पर ही समझना है, ठीक है ना। तो केवल आपको थोड़ा सा क्या जानना है, रियल नंबर के बारे में जानना है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अगेन फिर से, जिस भी नंबर का आप यूज करते हो, जो भी आपने अभी तक नंबर पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या है, वास्तविक हैं। किसी ने रूट में बोला होगा, किसी ने भिन्न में बोला होगा, फ्रैक्शन में बोला होगा, किसी ने डेसिमल दशमलव में बोला होगा, वो सारे के सारे नंबर किस में आने वाले, आपके रियल नंबर में आने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं में आने वाले हैं, ठीक है। अब रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से और भी नंबर हैं। तो इससे आगे आगे हम जानने वाले हैं, एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाएगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। दशमलव डेसिमल नंबर कौन सा होता है, कि वह संख्या जिसमें पॉइंट का यूज होता है, कि एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आता है वह हमारा होता है डेसिमल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं, 0.5, 2.47, 53.1। तो मैंने तीनों नंबर्स में, संख्याओं में पॉइंट का यूज किया है, तो ये मेरी तीनों संख्या कैसी है, दशमलव संख्या है, ठीक है ना। तो ये कौन सी संख्या हमारी, डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या कौन सी होंगी, एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट का यूज होता है, वो क्या है हमारा, डेसिमल नंबर होगा। इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को संख्या में से हटाने के लिए, तो इसके बटे में 10, 100, 1000 का यूज होता है। कभी 10 आता है, कभी 100 आता है, कभी 1000 आता है। तो कैसे आता है, तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लगेगा, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो का हम यूज करते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो इसके नीचे आएगा 100, 2 जीरो लगेंगे एक के बाद। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो का प्रयोग किया जाता है। इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैंने एक जीरो का यूज किया है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हमने 2 जीरो का यूज किया है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो 531, तो इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो इसमें क्या आएगा, 10 आएगा, एक जीरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो का यूज होता है। तो ये हो गया 5/10, ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 5/10 को हम काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 आएगा। तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। और 1/2 क्या है, हमारी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। क्या है बेटे, भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है। अब फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन में भी एक नाम आता है जिसे बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर जिसे बोला जाता है।
परिमेय संख्या रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम अटे बटे में लिखते हैं, अपॉन की फॉर्म में जिसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में हम जिसे लिखते हैं। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं? कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू, ठीक है ना, कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू। और क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या होगी? क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, कि जो नीचे वाली संख्या है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसमें बटे में 2 आ रहा है, इसके बटे 2 है, जीरो नहीं है, तो ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगेन फिर से समझेंगे, दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या में पॉइंट का प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है? दशमलव संख्या होती है, डेसिमल नंबर होता है। जब डेसिमल नंबर को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड में हम 10, 100 या 1000 का यूज करते हैं। जब उसके अपॉन में 10, 100 या 1000 आता है तो वह एक फ्रैक्शन भिन्न का रूप ले लेती है। और जो फ्रैक्शन होती है, इट मींस पी अपॉन क्यू का जो रूप लेती है, तो वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। जिसे अटे बटे के रूप में हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। ये बात क्लियर? अब थोड़ा सा परिमेय संख्या के एग्जाम्पल, उदाहरण के बारे में समझ लेंगे। अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकता है, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे? तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं बेटे, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 4/7, ये क्या एक परिमेय संख्या है। 3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर जीरो की बात करेंगे तो जीरो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्योंकि कंप्लीट इंटीजर, इनको हम इंटीजर भी बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर, जैसे मैंने 3 लिख दिया, तो बेटे इसकी डिवाइड में हमेशा 1 होता है, जो लिखा नहीं जाता, इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। कोई भी नंबर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके डिवाइड में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर उसके अपॉन में 1 होता है तो वह संख्या कैसी होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार जीरो के बटे में भी क्या होता है? 1 होता है, तो ये भी क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, 4/7 परिमेय संख्या है, 3 भी आपकी परिमेय संख्या, और जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर कोई आपसे कहता है कि 2.5 क्या है, तो आपको जवाब देना है कि 2.5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पॉइंट को हटाओगे, डिवाइड में एक नंबर आएगा, और डिवाइड में एक नंबर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? हमारा परिमेय बन जाएगा। क्लियर? दूसरा हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे बोला जाता है। अब अपरिमेय संख्या क्या होगी? जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। कैन नॉट बी रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिससे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते? तो बेटे इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका पाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या? पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक आपका रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। या फिर एक ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकलता, या फिर एक ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकलता, जैसे 2, 2 का कोई रूट नहीं होता, 3 का रूट नहीं होता, 5 का रूट नहीं होता, डॉट डॉट अगर लिखना चाहे तो बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो।
एक ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता है तो वह हमारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और आपके पेपर में 10th क्लास में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। अब की बार भी पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो अपरिमेय है। क्या आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से देखना होता है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है या फिर अपरिमेय नहीं है। तो दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एक ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकलता वह अपरिमेय संख्या होती है, या फिर एक दूसरा नंबर है आपका पाई। तो पाई भी क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। बाकी इन्हें छोड़ के बाकी में कहां चले जाएंगे हम, परिमेय संख्या में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो पाई आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर एक ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। 2 का रूट नहीं होता, 3 का नहीं होता। अगर मैं 4 की बात करता हूं, रूट 4, तो बेटे 4 का रूट निकल जाता है, जो कितना आता है, 2 आता है। 4 का रूट निकल जाता है, जो क्या आता है, 2 आता है। तो रूट 4 एक परिमेय संख्या है। ये वाली तो हमारी कैसी होगी, अब परिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को यह पता करना हो कि सर हमें क्या पता कि 4 का रूट है या नहीं है, कैसे निकलेगा, तो वो चीज और समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है। ये एलसीएम मेथड सभी पे आता होगा, फैक्टर वाला। तो 4 को हम भाग करेंगे किससे, 2 से। 4 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 पे जाएगा। फिर 2 को 2 से भाग करेंगे, जो 1 पे जाएगा। तो यहां पर यदि इनके जोड़े बन जाते हैं, 2 2 के जोड़े बन जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो 2 का जोड़ा बन गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहां पर क्या होगा, रूट 4 एक परिमेय संख्या होगी। अगर मैं बात करता हूं 8 की, देखो 8 को समझो। 8 को मैंने 2 से भाग किया, 4 पे भाग हो गया। फिर 2 से भाग किया, 2 पे भाग हो गया। फिर 2 से भाग किया, फिर भाग नहीं हुआ। अब एक जोड़ा तो ये तो बन गया, जोड़ा बनता है 2 से, तो 1 और 1 2 हो गया, ये जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा। अगर इसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा तो 8 का रूट नहीं निकलेगा। अगर जोड़ा पूरा नहीं होगा तो 8 का रूट नहीं निकलेगा। अगर इसका रूट नहीं निकलेगा तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल नंबर कौन सा होता है। तो रेशनल नंबर वह संख्या होती है कि जिसका रूट नहीं निकलता है, वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर होगा, क्योंकि इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो परिमेय क्लियर, अपरिमेय क्लियर। इससे आगे पढ़ेंगे हम इंटीजर। इंटीजर बोला जाता है पूर्णांक को। किसको बोला जाता है, पूर्णांक। और पूर्णांक का अर्थ है कि पूरा अंक। पूर्णांक का अर्थ क्या होगा, पूरा अंक रहेगा, वो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। आधा अधूरा नहीं चलेगा। आधा अधूरा का अर्थ क्या, पॉइंट में नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। अगेन फिर से, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है कि पूरा पूरा अंक होगा। इसका अर्थ क्या है कि ना तो पॉइंट में चलेगा ना फ्रैक्शन में चलेगा। पॉइंट में का अर्थ क्या, आधा अधूरा है, फ्रैक्शन का अर्थ भी क्या है, आधा अधूरा है। तो पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर। कौन सा होता है, नेगेटिव इंटीजर, जिसे बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसे बोला जाता है। एक रहेगा आपका 0 और तीसरा होगा आपका पॉजिटिव। और पॉजिटिव को बोला जाएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। 0 आपका न्यूट्रल होता है। 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना तो ये पॉजिटिव में आता है और ना ही ये नेगेटिव में आता है। ठीक है ना। सभी समझेंगे, सभी ने नंबर लाइन देखी होगी। ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है।
जो माइनस इनफाइनाइट होता है इधर, यहां बीच में क्या होता है, जीरो होता है। और इधर वाले जो संख्या होंगी हमारी, ये प्लस की होती हैं। और इधर वाली हमारी किसकी होती है, माइनस की होती है। ठीक है ना। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा हाथ जो होता है, उधर वाली टर्म हमारी नेगेटिव की होती है, और सीधा हाथ तरफ हमारी किसकी होती है, पॉजिटिव की होती है। तो इनको बोला जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, इनको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। और इधर वाली को क्या बोलेंगे हम, इधर वालों को बोलेंगे हम नेगेटिव। ये आपकी धनात्मक होंगी और ये वाली क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है ना। अब धनात्मक जो संख्या होती है, एक मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है ना, एक मिनट सभी थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। ठीक है, तो बेटे क्या बता रहे थे हम, नंबर्स के बारे में बता रहे थे। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमारे जो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये पॉजिटिव वाले जो होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है, इनका दूसरा नाम होगा आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या होगा किसका नाम, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। धनात्मक पूर्णांक आपके एक से शुरू होते हैं, प्लस वाले होते हैं, और एक से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या भी हमारी एक से शुरू होती है, और कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं जीरो को भी इनके साथ मिला दूं, अगर मैं जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला देता हूं, तो ये हमारे बन जाएंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कौन सी होंगी हमारी, होल नंबर जिन्हें बोला जाएगा पूर्ण संख्या। होल नंबर हमारे कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो हमारी जीरो से शुरू होती है, जो जीरो से शुरू होती हैं, और कहां तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या तो होती है एक से शुरू, प्राकृतिक कहां से शुरू होती है, एक से अनंत तक। और पूर्ण संख्या, होल नंबर, शुरू होते हैं हमारे जीरो से लेकर अनंत तक। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हम जानेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर जिसे बोला जाता है सम संख्या। क्या बोला जाता है, सम संख्या। कि सम संख्या कौन सी होती है, तो सम संख्या वो होती है जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाती है। कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, सम संख्या बोला जाता है। तो अगर मैं सम संख्या के उदाहरण की बात करता हूं कि कौन सी होती है, तो हमारी सम संख्या होंगी
माइनस इनफाइनाइट से लेके -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो हमारी जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है? जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो 2 से भाग होने वाली संख्या हमारी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, ठीक है ना। सम संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, और जीरो भी हमारी क्या होती है? सम संख्या ही होती है, इसका ध्यान रखना। अगर इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर की विषम संख्या की, कि ऑड नंबर विषम संख्या कौन सी होती है? तो विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। विषम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से भाग नहीं होती। इनके जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू करेंगे फिर से, लेकिन अब की बार लेंगे -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, वो हमारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। उदाहरण माइनस इनफाइनाइट, -9, 9 आपका 2 से भाग नहीं होता, -7 2 से भाग नहीं होता, -5। उसी प्रकार ये प्लस में भी होती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या माइनस प्लस दोनों में होती है, इसका आप ध्यान रखोगे। डेफिनेशन क्या है? जो 2 से भाग हो जाएगी वो आपकी सम होगी, और जो 2 से भाग नहीं होगी वो आपकी क्या होगी? विषम होगी। क्लियर ये बात है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक के फिर से यही कहूंगा। तो इससे आगे आप पढ़ोगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोला जाएगा अभाज्य संख्या। क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल, एक ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाग होती है। एक ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाग होती है, वह हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है, ठीक है ना। ए नंबर विच डिवाइड्स ओनली एंड ओनली इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो केवल एक और अपने आप से भाग होगा वो प्राइम होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दो एक ऐसा नंबर है जो एक से भाग जाएगा और दो से भाग जाएगा। एक से जाएगा चाहे अपने आप से भाग जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट लिखते रहो अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक ऐसा नंबर जो केवल एंड केवल एक और अपने आप से भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या है। और थोड़ा सा अगर सिंपल सा अगर बोल दिया जाए कि एक ऐसा नंबर जो किसी से भाग ना हो, ठीक है ना। भाई कोई भी नंबर अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट नंबर्स की बात करते हैं, तो सारे नंबर एक से भाग जाते हैं, सभी जानते हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से भाग नहीं जाता। और दूसरा, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जो अपने आप से भाग नहीं जाता। ये खूबी तो सभी के अंदर है कि जो एक से भाग हो जाए और अपने आप से भाग हो जाए, ये तो सभी के अंदर खूबी है। इनके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं कि इनके अलावा यदि किसी और से भाग हो गया, किसी और से भाग हो गया, तो वो भाज्य होगा, और भाग नहीं हुआ तो अभाज्य होगा। भाग नहीं हुआ तो अभाज्य होगा, और भाग हो गया तो भाज्य होगा, ठीक है ना। तो सिंपल वे में क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो किसी से भी भाग न हो, जो भाग नहीं होगा वो अभाज्य होगा, और जो भाग हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा? इसका कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे।
ठीक है ना। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें आएगा 4, कि 4 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से तो भाग होगी होगी, ये तो मैंने बता ही दिया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक और अपने आप से भाग नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो क्या रह गया 4, 4 2 से भाग हो जाता है, अलग नंबर से भाग हो रहा है ना, 4 एक अलग नंबर से भाग हो रहा है तो क्या है, भाज्य है। अगर 6 की बात करेंगे, 6 2 से भाग हो जाता है, एक अलग नंबर से भाग हो रहा है, भाज्य है। 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट लिखते रहो, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जो किसी से भाग न हो अभाज्य, जो किसी और से भाग हो जाए भाज्य, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, जैसे नंबर दे दिया, कोई किसी ने पूछा कि 10 भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको ये देखना कि 10 किसी से भाग जा रहा है, तो आपका जवाब होगा कि 10 तो 2 से भाग हो जाता है, अगर ये 2 से भाग हो रहा है तो ये क्या होगा, भाज्य होगा, कंपोजिट होगा आपका। अगर मैंने नंबर दे दिया 29, नंबर दे दिया 29, आपसे पूछा है भाज्य है भाज्य, प्राइम या कंपोजिट, तो आप देखोगे 29 29 जो है ये किसी से भाग नहीं जा रहा, आप भाग करके देख लो, किसी से भाग नहीं जा रहा। अगर ये किसी से भाग नहीं जा रहा तो ये क्या है, अभाज्य है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर भाग नहीं जा रहा किसी से तो प्राइम है, अभाज्य है, और भाग हो गया तो भाज्य है, कंपोजिट है। तो ये बात सभी के क्लियर होगी, तो भाज्य अभाज्य सभी का क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और जानेंगे हम यहाँ पे, एक काउंटिंग नंबर एक और है, जो कितना है, काउंटिंग नंबर 1, इसका स्पेशल ध्यान रखोगे। एक जो है न तो ये अभाज्य संख्या है, न तो ये अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। जो हमारा काउंटिंग नंबर 1 होता है ना, गिनती में जो 1 आता है एक, वो न तो अभाज्य में जाता है और न ही भाज्य में, कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो काउंटिंग नंबर जो 1 होता है एक जो है, वो ना तो अभाज्य संख्या में आता है और न ही भाज्य संख्या में आता है। तो ये बात भी क्लियर होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अगेन फिर से बात करेंगे, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक ऐसा नंबर जो किसी से भागने हो, कहने का अर्थ है एक और अपने आप से तो सभी नंबर भाग होते हैं, ठीक है ना, एक से और अपने आप से तो सभी नंबर भाग होते हैं, तो इनके अलावा जो नंबर किसी से भाग नहीं जा रहा वो आपका अभाज्य है, जो किसी और से भाग हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जो हमारा काउंटिंग नंबर 1 होता है, जो गिनती में क्या आता है 1 आता है, ये न तो अभाज्य में गिना जाता है और न ही इसको भाज्य में गिना जाता है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर है कि एक को न तो अभाज्य में, ना तो प्राइम में, और ना ही कंपोजिट में गिना जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे सभी, मैंने जब अभाज्य संख्या को लिखा था, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इनमें यदि आप ध्यान देते हो दो को, ये दो एक आपकी सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। सम क्या है, एक इवन नंबर है, और बाकी के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो सारे किसके आए निकल के, विषम के आए, ऑड में से आए हैं, ठीक है ना, किसमें से आए, ऑड में से आए हैं। तो अभाज्य संख्याओं के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनमें गिनती में काउंटिंग में आपका 2 जो आ रहा है वो इवन नंबर, एक सम संख्या है, और बाकी सारे के सारे नंबर आपके कैसे, विषम संख्या, ऑड नंबर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका ये होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
तो आपको आंसर देना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसा नंबर जो सम होने के साथ साथ अभाज्य हो, वो भी हमारा क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर। तो विषम अभाज्य में हमारा आएगा 3। कौन सा आएगा? 3 आएगा। स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, छोटी विषम संख्या, छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी होती है हमारी? 3 होती है। और सम अभाज्य कौन सी होती है हमारी? सम अभाज्य हमारी 2 होती है, छोटी। ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा सभी का। तो ये था नंबर्स के बारे में, मैंने आपको बताया, संख्याओं के टाइप आपको बताए। केवल मैंने आपको वही नंबर बताए हैं जो आपकी 10th क्लास में यूज होने वाले हैं। ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बस जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर है, केवल उसके नंबर्स के बारे में बताया है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या कौन सी होती है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आपकी वास्तविक संख्या कौन सी होंगी? जिन संख्याओं का आप यूज करते आए हो, अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या वास्तविक संख्या है। ऐसा अभी तक आपने नंबर नहीं पढ़ा है कि जो वास्तविक नहीं है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जैसे आप 11th में जाओगे तो अवास्तविक संख्या जो होती है वो भी होती है आपकी। ठीक है ना। तो वास्तविक की हम बात करेंगे 11th के लिए, 11th में सोचेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे नंबर जो आपने अभी तक सारे यूज करे वो वास्तविक ही हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो आपके जवान पे जो भी नंबर आता है उसे बता देना, वही नंबर क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। फिर उससे आगे हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में हमने बांटा था, डेसिमल में, दशमलव संख्या में। दशमलव संख्या बताई थी जिन संख्याओं में पॉइंट आता है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन संख्याओं में पॉइंट का यूज होता है वो हमारी कौन सी होती है? दशमलव संख्या होती है। और पॉइंट को हटाने के लिए हम बटे में 10, 100 या 1000 का यूज करते हैं। ये डिपेंड होता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? पॉइंट के बाद वाले अंकों पे। अगर पॉइंट के बाद हमारा 1 अंक है तो 1 जीरो आएगी। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटे में 100 आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो बटे में 1000 आएगा। जब बटे में नंबर आएगा तो बटे वाली संख्याओं को हम बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। और भिन्न में भी नाम आता है परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, अटे बटे में हम जिन्हें लिखते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। उसमें Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसका अर्थ है जो आपको नीचे वाली वैल्यू है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। आपकी जो पूर्णांक है, सारे जो नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिन संख्याओं को हम क्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, अटे बटे में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो अटे बटे में नहीं लिखे जाते, फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते हैं? तो वो नंबर है, उनमें एग्जांपल एक है आपका पाई। जो पाई का जो सिंबल है, सिंबल की बात करूंगा, पाई का सिंबल हमारा अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं 22/7 की, यदि मैं बात करता हूं 22/7 की, तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई जो सिंबल आपका है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। साथ में अपरिमेय संख्या में जो आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं 10th क्लास में, जो क्वेश्चन बन के आता है वो अपरिमेय संख्या का ही आता है। 4 ऑप्शन आते हैं। अब की बार भी पेपर में आया था, सभी सेट में क्वेश्चन दे रखा था कि 4 ऑप्शन में से बताना था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो एक ऐसा नंबर आपको लेना है जिसका रूट नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होती है। एक ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए आपका रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का रूट कंप्लीट नहीं आता है। रूट 3 हो जाएगा, 3 का कंप्लीट रूट नहीं होता है। 4 का रूट 2 हो जाता है, तो रूट 4 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 की बात करता हूं, 5 का रूट नहीं निकलता, तो रूट 5 एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। तो परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल नंबर क्लियर होगा आपका। इसके बाद हमने पढ़े थे इंटीजर, पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक का अर्थ क्या है? जो अंक हमारे पूरे पूरे होते हैं वो पूर्णांक होते हैं।
वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। पूर्णांक का अर्थ क्या है? पूरा पूरा अंक रहेगा, आधा अधूरा नहीं चलेगा, पॉइंट पे भी नहीं चलेगा, अटे बटे में नहीं चलेगा। आपका नंबर पूरा होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। जैसे 1 2 3 4 5, या फिर -1 -2 -3 -4, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। या फिर जीरो की बात करता हूं, जीरो भी अपने आप में क्या है? कंप्लीट नंबर है। तो जो प्लस वाले नंबर है उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो माइनस वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव धनात्मक, और धनात्मक का ही दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी कौन सी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी एक से शुरू होती है, नेचुरल नंबर हमारे एक से शुरू होते हैं, एक से लेके इनफाइनाइट अनंत तक, वो कौन से होंगे? प्राकृतिक होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, होल नंबर पढ़ा था। पूर्ण संख्या कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो का भी आना क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसके बाद इवन नंबर पढ़े थे, ऑड नंबर पढ़े थे, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। एक ऐसा नंबर जो दो से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, वो आपकी सम संख्या होगी, जो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। उसी प्रकार विषम संख्या, जो संख्या दो से पूरी पूरी भाग नहीं होती, वो आपकी क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी? विषम संख्या होगी। उदाहरण के लिए 1 3 5, विषम संख्या भी प्लस और माइनस दोनों में ही होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में थोड़ा सा मैंने बताया था, एक ऐसा नंबर जो किसी से भाग ना हो, सिंपल वे में जो किसी और से भाग ना हो, वो आपका अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट भाज्य संख्या, जो किसी और से भाग हो जाए, वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं काउंटिंग नंबर 1 की, मैंने बात करी थी, काउंटिंग नंबर जो 1 होता है वो न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में आता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको इतना ही आपको बताया है जो आपको 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे और भी नंबर होते हैं, तो उनको हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, जिसको भी हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ कि कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो हमारे ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। ग्लोबल सॉल्यूशन जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली जो क्लासेज हैं आपके पास आती रहे। हम इस पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने वाले हैं, और टारगेट ये है कि दिसंबर से पहले हम आपको 10th और 12th बोर्ड क्लासेज का तो 100% आपको सिलेबस हम करा के ही रहेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।